मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, बाहर बहुत धूप है, चुपचाप अंदर बैठ। बहू मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। बहू रोटी खाने का मन नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मी मुझे भी रोटी नहीं खाना, मेरे लिए मैगी बना दो। जो बनाए चुपचाप खाएगा या दो थप्पड़ लगाऊं। दादू की लाइफ कितनी मस्त है, काश मैं दादू बन जाता। सच में दादू बन गया, अब मजा आएगा। मेरा कमर, घुटनों में भी दर्द हो रहा है। दादू आपकी दवाई का टाइम हो गया। पापा चलो ना घूमने चलते हैं। हाथ में चोट लगी है, गाड़ी कैसे चलाऊंगा? बेटे रो मत, मैं ले चलूंगा तुझे। दादू सिर्फ टिल्लू नहीं, मैं भी चलूंगी साथ में। बैठ जा बेटा। नहीं सिर्फ मैं और दादू जाएंगे। दीदी बाहर निकलो। पापा जी मैं चलती हूँ साथ में, कुछ सामान खरीदना है। ठीक है बहू। नहीं मम्मी बाहर निकलो, आज सिर्फ मैं और दादू जाएंगे। चलो दादू। बाबूजी अब पहली बार थार चलाओगे, ध्यान रखने के लिए साथ चलता हूँ। कहा ना सिर्फ मैं और दादू ही जाएंगे। मेरा गाड़ी से मुझे बाहर निकालेगा। वाओ इतना सारा स्टिकर्स। हाँ बेटा तुझे पसंद है ना? थैंक यू दादू। निकाल कर हाथ में और फेस पर भी लगा दिया। और कहाँ लगाऊं? दीदी का फोन। अब देखता हूँ कैसे फोन चलाएगी। मेरा फोन, ये सब किसने किया? आईने में भी चिपका दिया। वाह मजा आ रहा है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये सब क्या है? टीवी पर भी लगा दिया। अब पापा न्यूज नहीं देख पाएंगे। इतना सारा स्टिकर्स। ये सब किसने दिया तुझे? मैंने दिया, बता क्या कर लेगा? अरे इलेदल खत्म हो गया, अब कैसे मिटाऊं? नहीं दूंगी अपना इरेजर, तू हर बार घुमा देता है। दीदी प्लीज दो ना। जा यहाँ से, कहा ना। ठीक है मैं अपना इलेदल खुद बनाऊंगा। पेंसिल उठा लिया, थापनल भी उठा लिया। अब छिलते जाऊं जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। लो मटेरियल मिल गया, अब मुझे चाहिए दूध। मम्मी आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ले पूरा खत्म करना। अब ये इसमें डाल दूंगा। हाथ में थोड़ा सा फेविकोल अच्छे से मिक्स कर टिल्लू। अरे बता क्यों नहीं? ये सब फेक होता है गधे। ये लो, आज से इसमें पानी भर के रखना। चलो अब ले ही आए ड्रम। दिलम वाव ये तो बहुत बड़ा है, कितना गहरा है। हेलो अंदर जाके देखता हूँ। ये बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू दूध पी ले आकर। दूध मुझे नहीं पीना, इसका ढक्कन लगा लेता हूँ, कोई दूध नहीं पाएगा। कहाँ चला गया ये लड़का? टिल्लू मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया तूने? चुपचाप यही बैठकर चलाता हूँ। टिल्लू बेटे चॉकलेट लाया हूँ तेरे लिए। चॉकलेट फूल क्यों नहीं ला? बचाओ। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काट कर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। ठीक से पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होते ही पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे। ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है? एक दिन नौकरानी उदास होकर मालिक के घर छोड़ के जा रही थी। दरअसल 2 दिन पहले जब नौकरानी ने खूब सारा मेलोडी कैंडी पिघलाकर एक डलगोना बनाया, सन की मालिक खुशी से झूम उठे और तुरंत 500 की कड़क नोट नौकरानी को दे दिया। स्क्विड गेम देखना और डलगोना खाना, यही मस्त जिंदगी चाहिए मुझे। आज ये सब होने से पहले नौकरानी सोचने लगी, रोज स्टार शेप डलगोना बनाती हूँ, आज अम्ब्रेला शेप बनाऊंगी, मालिक डबल खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 500 रुपए। उसने जल्दी जल्दी डलगोना बनाकर अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। कमीनी, तुमने इतनी कठिन अम्ब्रेला शेप क्यों डाला? ताकि मैं डलगोना अलग ना कर पाऊँ। निकल जा मेरे घर से, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। नौकरानी डर गई और रोते हुए उसने सच में ये कदम उठाया। कहीं ये सच में चली गई तो मेरा संकीपंती कौन झेलेगा? वो भाग के गए। रुक जाओ,
मैं तो मजाक कर रहा था। अम्ब्रेला शेप तो सबसे आसान है, सिर्फ चाटना होता है। मैंने स्क्विड गेम में देखा था। और ये रहे तुम्हारे 500 रुपए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांदा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा, पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा, कल दिवाली है, पापा की छुट्टी। मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल दिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक, कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सच्ची कहीं का। गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक, 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक दिन टिल्लू की मम्मी पिंक कलर के समोसे बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से जिद कर रहा था। टिल्लू, तेरी फेवरेट कलर तो ऑरेंज है ना, तो ये पिंक समोसा क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मम्मी। अब बस जल्दी बना दो, स्कूल बात आ जाएगी। टिल्लू की मम्मी तैयार हुई कि नहीं? लेट हो रहा है हमें। अरे बस 2 मिनट दे दो। लेकिन मेरे झुमके और सोने की चेन नहीं मिल रही, आपने देखा? मुझे क्या मालूम। ये बताओ, क्या तुमने मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले हैं? क्या बोल रहे हो? बिना बताए आज तक कभी पैसे लिया है? लेकिन एक मिनट, ये सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो रही है? हैप्पी बर्थडे टिम्मी, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। थैंक यू टिल्लू। ये पिंक टमाटा मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर भाई है। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देती, वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। एक दिन मम्मी ने पराठे को काटकर टी शेप का आकार दे दिया और टोमेटो सॉस से 230 लिख दिया। टिल्लू, पहले तूने अपने पूरे शरीर में 456 लिख दिया था और अब 230। इस स्क्विड गेम ने तुझे पागल बना दिया है ना? अरे मम्मी, मैं हूँ टिफोल टिल्लू और प्लेयर 230 है टिफोल थेनोस। अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, समझी? पापा, आज दुकान से आते तक मेरे लिए थेनोस वाली पोस्टर ले आना, मैं दीवार में चिपकाऊंगा। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 10 मिनट हुए नहीं, पापा क्यों नहीं आए? वो कैसे?
यो यो, मैं हूँ थेनोस, पापा आ गए। बेटे बहुत ढूंढा, तब जाके तेरा पोस्टर मिला। ये ले। पापा ये कौन है? टिल्लू, यही तो है असली थेनोस।